आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इब्राहिम लिंकन मेरे आइडल हैं और आज मैं आपको लीडरशिप लेसन्स बताऊंगा। इब्राहिम लिंकन से आप क्या सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, करना पड़ेगा आपको। नहीं क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे ख्याल में 1 सेकंड लगेगा। बेल आइकन दबाओ और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे 18,000 सब्सक्राइबर के नहीं 19,000 हो गए हैं और खबरी ऐप पे मैं आ गया हूं, तो वहां पे भी आप आओ। देखो, इब्राहिम लिंकन की अगर हम बात करें तो एक ऐसे लीडर हैं जो कमाल हैं। वो एक ऐसे लीडर है। इब्राहिम लिंकन की जो स्किल्स है वो मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में आपको बताऊंगा। अच्छी बात यह है कि ये जो आप सामने पॉइंट्स देख रहे हैं इनको कैसे सुधारें, आप भी इब्राहिम लिंकन बन सकते हो। वो मैं पीडी कोर्स बना रहा हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो इब्राहिम लिंकन दुनिया के सबसे बड़े लीडर अभी तक के माने जाते हैं। गेटिसबर्ग स्पीच, उसके बाद फिर डेमोक्रेसी का कंसेप्ट, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। जब वो गेटिसबर्ग स्पीच वो देके 2.5 मिनट की स्पीच थी वो, और आज भी उनको वो इतिहास में दर्ज है। पूरी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बता गए वो। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। 2.5 मिनट जब वो स्पीच खत्म हुई, किसी को समझ ही नहीं आई। लोगों ने इनको पागल बोला, जोकर बोला, मजाक उड़ाया, लेकिन आज भी इतिहास किताबों में पढ़ाई जाती है वो। तो दोस्तों, इतने महान थे इब्राहिम लिंकन, लेकिन इतनी गरीबी में इनका जन्म हुआ। इब्राहिम लिंकन एक ऐसे इंसान थे, मतलब इनसे ज्यादा परेशान कोई हो ही नहीं सकता। जिस चीज पे हाथ रख देते थे ये, वो चीज खराब हो जाती थी। क्या आपको पता है इब्राहिम लिंकन को ताउम्र डिप्रेशन था। जिंदगी भर वो डिप्रेशन में रहे थे। जिससे प्यार करते थे वो उनको नहीं मिला। अपने पिताजी से बिल्कुल बनती नहीं थी। बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। शुरुआत में पढ़ाई लिखाई, सेल्फ एजुकेटेड थे, सब कुछ खुद ही पढ़ा, लॉयर बने। उसके बाद पार्टी में भी इनको सक्सेस नहीं मिली। जो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी, शुरुआत में बहुत दिक्कत थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट बने अमेरिका के और अमेरिका को बदल के रख दिया। आज अमेरिका के सबसे नंबर 1 प्रेसिडेंट में गिने जाते हैं और दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में से एक हैं इब्राहिम लिंकन। क्योंकि इन्होंने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता था, स्लेवरी को खत्म किया। ओके, इब्राहिम लिंकन की सबसे बड़ी बात थी कम्युनिकेशन। वो इतना जबरदस्त बोलते थे, इतना जबरदस्त बोलते थे कि क्या बताएं। इब्राहिम लिंकन की मतलब शानदार, मतलब जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल थी। एक तो लॉयर तो थे ही, ठीक है, और बहुत गजब की डिप्लोमेटिक स्किल्स थी। आखिरी वक्त तक सेना का इस्तेमाल नहीं करते थे। प्रेसिडेंट थे, लेकिन उसके बावजूद लोगों के लिए जीते थे, लोगों को परसुएड करते थे और अपनी कम्युनिकेशन स्किल से लोग इनके दीवाने हो जाते थे। आपको बता दूं कि इब्राहिम लिंकन जब लेटर्स लिखते हैं, जो उन्होंने लेटर्स लिखे, वो ऑर्डर्स नहीं देते थे। एक ट्रू लीडर थे इब्राहिम लिंकन, कभी ऑर्डर्स नहीं देते थे, वो रिक्वेस्ट करते थे और उसपे आखिरी में हमेशा लिखते थे कि होप यू विल कंसिडर इट। ऐसा था। कम्युनिकेशन स्किल इतनी बढ़िया थी। एक सच्चा लीडर वही होता है, और ये दोस्तों आपकी जिंदगी में काम आएगा, याद रखिए। कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना है तो सबसे पहले तो थोड़ा सा अपने अंदर ग्रेटिट्यूड जगाइए, एम्पैथी। अगर लोगों के लिए आप सोचेंगे, अच्छा फील करेंगे, तो अपने आप आपका सब कुछ इंप्रूव होगा। ऐसा था। लिंकन हमेशा क्रेडिट देते थे, लोगों को क्रेडिट देते थे, और अगर कुछ गलत होता था, जैसे मान लो कुछ अच्छी चीज होती थी, वो टीम वर्क था उनका। टीम, जैसे मान लो कि कोई बहुत बढ़िया चीज की, अगर उन्होंने स्लेवरी को खत्म की, या अगर वो एक के बाद एक बैटल जीते, तो उन्होंने क्रेडिट अपने जनरल्स को दिया। ऐसे थे वो। लेकिन अगर कुछ भी गलत होता था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने ऊपर लेते थे। यानी कि एक ट्रू लीडर थे। लीडर ऑफ द लीडर्स थे इब्राहिम लिंकन। गजब की स्ट्रैटेजीज इन्होंने। जो जनरल थे इनके, यूलिसिस ग्रांट, इब्राहिम लिंकन ने, वैसे आपको बता दूं, वो बहुत डिप्लोमैट, मतलब काफी समझदार इंसान भी थे। इब्राहिम लिंकन ने गैरीबाल्डी को फोन किया था। वही गैरीबाल्डी जिन्होंने इटली को यूनिफाई कर दिया था, ठीक है, 1871 में। बहुत बहुत बड़े जनरल थे गैरीबाल्डी। इसी दौरान इटली में भी उथल पुथल हो रही थी, तो गैरीबाल्डी को फोन किया इब्राहिम लिंकन ने, बोला कि मेरे जनरल बन जाओ। गैरीबाल्डी ने एक ही सवाल पूछा कि मैं जनरल तो बन जाऊं। गैरीबाल्डी ऐसे थे कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी के लिए कहीं पे भी युद्ध हो रहा, गैरीबाल्डी निकल जाते थे। कहीं पे भी उनको खाली एक ही चीज थी, डेमोक्रेसी। जैसे चे गुवारा थे, कहीं पे भी सत्ताधारी के खिलाफ कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, चे गुवारा पहुंच जाते थे, चाहे वो अफ्रीका हो चाहे एशिया हो। ऐसे ही गैरीबाल्डी का था कि कहीं डेमोक्रेसी का युद्ध हो, वहां जाके लड़ेंगे।
तो यहां पे स्लेवरी, बहुत गैरीबाल्डी बहुत बड़े वॉरियर थे और हमेशा वो इंसानियत को तवज्जो देते थे। तो गैरीबाल्डी से जब पूछा कि आप हमारे लिए लड़ लो, आके हमारे जनरल हो जाओ, तो गैरीबाल्डी ने सवाल पूछा इब्राहिम लिंकन से, लड़ तो लूं लेकिन क्या तुम तुरंत स्लेवरी खत्म कर दोगे? जवाब नहीं दिया इब्राहिम लिंकन ने, क्योंकि इब्राहिम लिंकन को पता था अगर तुरंत स्लेवरी उस समय अमेरिका के खून में बस गई थी, तो अगर तुरंत स्लेवरी के लिए बोल दूंगा तो हो सकता है लोग तुरंत उनके अगेंस्ट हो जाए। प्रॉब्लम थी। बहरहाल इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया थी और उस समय जनरल यूलिसिस ग्रांट थे जो बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, इब्राहिम लिंकन के जनरल। आपको पता ना इब्राहिम लिंकन को मार दिया गया था, है ना। असैसिनेशन पे मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर बनाया है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो थी इब्राहिम लिंकन की वो शानदार थी। और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी मैंने पता नहीं ऊपर क्यों लिख दिया, दर्शाता था। ठीक है, तो इसीलिए आप देखिए लॉयर थे तो जाहिर सी बात है कि लीडर को अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। फिर उसके बाद इब्राहिम लिंकन की सोशल स्किल्स बहुत बढ़िया थी। आपको बताता हूं कि इब्राहिम लिंकन जो थे ना, वो व्हाइट हाउस में ज्यादा वक्त नहीं बिताते थे, वो हमेशा बाहर वक्त बिताते थे। व्हाइट हाउस से ज्यादा वो बाहर, वो सोशलाइज होते थे, वो सोल्जर्स से जाते थे, वो एक एक सेना जनरल हो गए और जो सिपाही हो गए उनसे मिलते थे। यहां तक एक बार जब युद्ध हो रहा था तो इब्राहिम लिंकन युद्ध में ही चले गए, युद्ध मैदान में। और उसके बाद फिर एक सिपाही ने बोला कि अरे भैया नीचे बैठो वरना तुम्हारे खोपड़ी पे गोली लगेगी। ऐसा था। 75% जो अपना दिन वो बिताते थे ना, वो लोगों से मिलते थे। अब ये बहुत बड़ी चीज है। अक्सर लोग पढ़ते हैं, लोगों को लगता है कि पढ़ाई लिखाई बहुत, लेकिन दोस्तों सोशल स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिंकन की ओपन डोर पॉलिसी थी, है ना। ओपन डोर, सबके लिए दरवाजा खुला रखते थे वो, चाहे कोई भी हो। आपको बता दूं कि जो आज के मैनेजमेंट गुरुज हैं वो इसी ओपन डोर पॉलिसी को देखते हैं। एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आप तभी टिक सकते हो ना जब आपकी सोशल स्किल्स बढ़िया हो। तो भाई निकलो, बात करो, लोगों से इंटरैक्ट करो। और ये दोस्तों इतना आसान नहीं है, बस आपको बाहर ही निकलना है। अब ऐसा नहीं कि पकड़ के जबरदस्ती किसी से बात कर रहे हो, लेकिन एक्सप्लोर करो। जितना ट्रैवल करोगे, जितना, अभी तो मत ट्रैवल करना, अभी तो कोविड है, तो ये काफी कमाल का काम करेगा आपके लिए। और सबसे बड़ी चीज इब्राहिम लिंकन के बारे में आपको बताता हूं, ये कमाल का काम करने वाली है। इब्राहिम लिंकन वॉज अ इंट्रोवर्ट। क्या आपको पता है? उसके बावजूद उनकी सोशल स्किल्स इतनी बढ़िया थी। तो ये मिथ जो है ये बिल्कुल टूट गया है इब्राहिम लिंकन को देख के कि एक्सट्रोवर्ट, जिनको बहुत खुले दिल के होते हैं, वही सोशल स्किल्स होता नहीं। इब्राहिम लिंकन को ताउम्र डिप्रेशन था। इब्राहिम लिंकन बहुत ज्यादा शर्मीले थे, ठीक है, लेकिन वो इस चीज को उन्होंने ओवरकम किया। ग्रेट लीडर को एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी नहीं है। इब्राहिम लिंकन वॉज एन इंट्रोवर्ट, और इंट्रोवर्ट एंटी सोशल नहीं होते, ठीक है। इब्राहिम लिंकन का ये बोलना था, आपको पता है, वो उनका साफ साफ बोलना था, बी अ पर्सन फॉर द पीपल ओवर बीइंग अ पीपल पर्सन। लोगों के लिए काम करो, लोगों का लीडर मत बनो, लोगों के लिए काम करो, लोगों के साथ मिल के काम करो। समझ गए? इब्राहिम लिंकन अपने घर की सफाई खुद करते थे, अपने ऑफिस की सफाई खुद करते थे। क्या आप विश्वास करेंगे? ऐसा था। बहुत मुश्किल था। इब्राहिम लिंकन काफी कर्ज में भी डूबे हुए थे, आपको पता है। इब्राहिम लिंकन चाहते तो अपने कनेक्शंस करके अपनी मनी या जो भी, मतलब वो चुका सकते थे, बट नहीं। अब इब्राहिम लिंकन को ऑनेस्ट एब बोला जाता था। इब्राहिम लिंकन इतने ज्यादा ऑनेस्ट है, ये प्रेसिडेंट बनने से पहले की बात है। जब इब्राहिम लिंकन इधर उधर का काम करते थे, दुकान में काम करते थे और कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो इब्राहिम लिंकन इतने ज्यादा ईमानदार थे कि इनके बारे में पोयम्स लिखी गई। ऑनेस्ट एब बोला जाता था, ऐसा है। तो ये चीज है। उसके बाद इब्राहिम लिंकन जो थर्ड चीज है वो है ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये भरोसा बनाते भी थे। अमेरिका के लोगों को इन्होंने ये बता दिया कि आप मुझ पे भरोसा करिए, मैं आपको जो आप चाहते हैं वो दूंगा। इनका विजन जो था वो बिल्कुल क्लियर था, ठीक है, बहुत क्लियर विजन था और इस पे भरोसा दिला दिया। देखिए अमेरिका में क्या हुआ था। अमेरिका में इब्राहिम लिंकन पहले विग पार्टी, आज की अमेरिका में दो सबसे बड़ी पार्टी है, पहली है रिपब्लिकन, दूसरी है डेमोक्रेट्स। जब अमेरिका बना 1789 में तो सबसे पहले डेमोक्रेट्स आए, उसके बाद विग पार्टी का उदय हुआ। इब्राहिम लिंकन उसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे,
व्हिग पार्टी बाद में रिपब्लिकन बन गई और इससे 1860 आते थे, इब्राहिम लिंकन चुन के आ गए। तो 1861 में इब्राहिम लिंकन चुन के प्रेसिडेंट बने। आप समझ रहे हो? तो अब जब इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट बने तो उस समय के जो लीडर्स थे, इब्राहिम लिंकन ने पहले यह मंशा जता दी थी कि मैं स्लेवरी को खत्म कर दूंगा। अब देखिए, इससे पहले भी कुछ लीडर्स बोल रहे थे, लेकिन जो ब्लैक्स थे वो उन पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे। इब्राहिम लिंकन ने भरोसा किया। उसके बाद तो यहां पे ब्लैक्स, जब इब्राहिम लिंकन आए तो इब्राहिम लिंकन ने भरोसा जगा दिया। यहां पे ब्लैक्स जो है इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था कि ब्लैक्स इन पे ट्रस्ट करने लगे। ठीक है, इब्राहिम लिंकन ने बता दिया था, एक हिंट दे दिया था कि मैं स्लेवरी को खत्म करूंगा। 9 साल की उम्र में इब्राहिम लिंकन की मां गुजर गई और बहुत ही पेनफुल डेथ थी। उस समय दोस्तों इब्राहिम लिंकन बहुत छोटे थे। उनके पिताजी लगातार इब्राहिम को मारते थे, आपको पता है। इब्राहिम लिंकन भयानक पीटे जाते थे बचपन में। इब्राहिम लिंकन को पढ़ने का शौक था, पढ़ना नहीं है, जाके काम करो। बहुत बढ़िया कुल्हाड़ी चलाते थे इब्राहिम लिंकन। इस तरीके का हिसाब किताब था। इब्राहिम लिंकन ने फ्यूनरल भी, अब जब पिताजी की डेथ हुई तो उनकी फ्यूनरल अटेंड नहीं की थी। इब्राहिम लिंकन जिससे प्यार करते थे वो भी मर गई। इब्राहिम लिंकन की जो वाइफ थी मैरी टॉड, हालांकि इब्राहिम लिंकन अपनी वाइफ से, मैरी टॉड जो है वो काफी अमीर घराने की थी और शादी से पहले इब्राहिम लिंकन की कई बार, मैरी टॉड बहुत अमीर घरानी, इब्राहिम लिंकन के पास इतना पैसा था नहीं, एक पार्टी में मिले थे। मैरी टॉड बहुत गुस्सैल नेचर की थी और इब्राहिम लिंकन के दोस्त काफी इनको चढ़ाते थे कि अरे तुमको तो इतनी बढ़िया मिल गई। हालांकि वो दिखने में बहुत अच्छी नहीं थी, मोटी थी, लेकिन वो बहुत गुस्सैल थी, बहुत ज्यादा गुस्सैल थी और कभी भी उनकी बनी ही नहीं। हर बात पे झगड़ा होता था। कई बार शादी फाइनली हो गई, लेकिन उससे पहले भी एक बार तो इब्राहिम लिंकन ने उनसे शादी तोड़ दी। लेकिन क्या आपको पता है, उसके बावजूद दोनों आइडियल कपल थे। मैरी टॉड भले ही इब्राहिम लिंकन से बहुत झगड़ा करती थी, लेकिन मैरी टॉड हर वक्त इब्राहिम लिंकन का साथ देती थी, सारे डिसीजन। यहां तक कि इब्राहिम लिंकन को सिविल वॉर में अपने बेटे तक को भेज दिया, उस पर भी मैरी टॉड ने उनका पहले लड़ाई की बाद में सपोर्ट किया। तो मैरी टॉड जो है वो बहुत सपोर्टिव थी। तो हर जो कोई झगड़ा करता है वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। तो मैं आपको बता रहा था ट्रस्ट की बात। हां, तो ट्रस्ट की बात मैं बता रहा था। तो फिर क्या हुआ कि जब, थोड़ी सी मैं ब्रीफ स्टोरी सिविल वॉर की बता दे रहा हूं, तो जब यहां पे लोगों को भी ट्रस्ट हो गया ना, जो लीडर्स थे अमेरिका के, उनको भी ट्रस्ट हो गया कि अगर ये आया तो स्लेवरी खत्म कर देगा। तो अब अमेरिका की स्लेवरी अमेरिका के खून में थी, तो इसीलिए अमेरिका दो में डिवाइड हो गया। ऊपर वाला था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नीचे वाला साउथ वाला था सीएसडी, कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो सीएसए वर्सेस यूएसए, अमेरिका दो में भाग में डिवाइड हुआ। साउथ वाले को जो लीडर्स थे, मैं नाम भूल रहा हूं, उनका नेतृत्व कर रहे थे और उसके बाद दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। इसी को अमेरिका का सिविल वॉर, जो आज तक का सबसे ब्लडी वॉर, जिसमें बहुत खून बहा। क्योंकि साउथ में दोस्तों स्लेवरी साउथ में बहुत ज्यादा थी, नॉर्थ में इतना ज्यादा नहीं थी, क्योंकि साउथ में कॉटन कल्टीवेशन होता था और कॉटन कल्टीवेशन के लिए ही, वो एक कमर्शियल क्रॉप है, उसके लिए आपको स्लेव चाहिए होते थे। तो ऐसा था 1861 से 65 तक ये वॉर चला। लेकिन इसमें ये जो इब्राहिम लिंकन है, अनफॉर्चुनेटली इसको देख नहीं पाया, इसका खात्मा नहीं देख पाया, क्योंकि इसी दौरान 1864 में इनको मार दिया गया। 15 अप्रैल को मार दिया गया। 1865 था, सॉरी, मैंने 1864 बोल दिया। 1865 को इनको खत्म कर दिया गया। ठीक है, मतलब एसासिनेट कर दिया गया, मार दिया गया। प्ले देखने गए थे, वहां पे गोलियां उतार दी गई इनके सीने पे। तो और जिसने गोली मारी थी वो ब्लैक्स को मतलब नफरत थी, वो बहुत ज्यादा रेसिस्ट इंसान था। तो ट्रस्ट की बात हम कर रहे थे। तो ये तो चलिए मैंने आपको सिविल वॉर की थोड़ी स्टोरी बता दी, लेकिन ट्रस्ट की बात कर रहे थे तो इतना ज्यादा ट्रस्ट करते थे इनके ऊपर लोग कि पूरा का पूरा सिविल वॉर हो गया। जो इब्राहिम लिंकन बोल देते थे, समझ लीजिए कि वो ये करते थे। फिर मोटिवेशन, देखिए सच्चा लीडर वो होता है ना, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में फर्क होता है। इंस्पिरेशन मतलब आप इंस्पायर हो गए हो, ठीक है, आप इंस्पायर हो गए, कोई बहुत अच्छा किसी ने काम किया, आप इंस्पायर हो गए। लेकिन मोटिवेशन मतलब होता है कि आप उस चीज में काम कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि कोविड में किसी ने बहुत बढ़िया किया, अब आप इंस्पायर हो गए, आपको उनका वर्क अच्छा लगा, आपकी थिंकिंग बदली। लेकिन मोटिवेट का मतलब होता है कि आप भी फील्ड में गए, जो वो काम कर रहा है आप भी वही काम कर रहे हो। तो ये मोटिवेट करते थे। लास्ट पॉइंट इज, वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते थे। इब्राहिम लिंकन का आखिरी वक्त तक क्रिटिसिज्म हुआ है। जब इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन हुआ, जब इन्होंने गेटिसबर्ग स्पीच थी, तो इनको जोकर तक बोला गया।
जब कोई भी इतना क्रिटिसिज्म इब्राहिम लिंकन का, मेरे ख्याल में शायद ही कोई इतना क्रिटिसिज्म सह पाए। ताउम्र डिप्रेशन में थे, इब्राहिम लिंकन को हमेशा डिप्रेशन रहा। कितना मुश्किल होता होगा कि ऐसे में सब कुछ संभालना, लेकिन उसके बावजूद एक इफेक्टिव लीडर साबित हुए, तभी इनको इतना महान बोला जाता है, इतिहास इनको याद रखता है। इन्होंने हमेशा क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट किया और कंस्ट्रक्टिव, बहुत कोई उल्टा सीधा बोलता था तब अलग बात है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को तो एक्सेप्ट करते थे, उनकी एडवाइस लेते थे और आगे बढ़ते थे। जो बोलता था उनको लगता था कि अच्छा इसमें भी कोई पॉइंट है तो इसको मुझे सुधारना है। और यह बात इन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन में की, जब ये लॉ आया पूरा स्लेवरी को लेके, पूरा एकदम जो यहां पे असेंबली है वो डिवाइडेड थी कि इस लॉ को पास किया जाए नहीं किया जाए। फाइनली वो पास हुआ, ठीक है। बहुत मुश्किल था ये पास होना, क्योंकि कुछ रिपब्लिकन्स भी इसके फेवर में थे, लेकिन उसके बावजूद पास हुआ। लिंकन मूवी देखिए, स्टीवन स्पीलबर्ग, शानदार मूवी, आप देखिएगा। वो लिंकन के आखिरी समय की ही कहानी है कि लास्ट में क्या हुआ, बहुत ही जबरदस्त। तो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते थे। कुल मिला के लिंकन एक बहुत ही अच्छे इंसान थे जो लोगों को समझते थे। एक बार वो मिसूरी रिवर में जा रहे थे और उन्होंने साइड में देखा, जब लिंकन बहुत बड़े लीडर नहीं बने थे, कि स्लेव्स के साथ, दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। तब उनका जो दिल है वो करुणा से भर आया और उन्होंने बोला कि एक दिन मैं इसको खत्म कर दूंगा। इनकी बैंड बजी हुई थी लाइफ की, लेकिन उसके बावजूद इनको पता था लीडर तो मैं महान बनूंगा। ये दोस्तों 5 लीडरशिप लेसन्स हैं जो बिल्कुल आपको सीखने चाहिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। इस तरीके के लेक्चर्स मैं लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।